ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। तो पावन दुनिया में पतित तो संबंध आएंगे नहीं, केवल पावन आत्माओं के साथ हमारा संबंध जुटेगा। तो इसीलिए बाबा बहुत दूर का सोच रहा है। अगर हम सोच रहे हैं ना कि लौकिक परिवार से ही मतलब है, अलौकिक परिवार से क्या लेना देना, लेकिन सतयुग त्रेता युग 2500 साल तक तो अलौकिक परिवार के साथ रहेंगे ना। और उसके बाद द्वापर से तो कितना कलह कलेश धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसलिए मुख्य रिश्ता हम लोगों को अलौकिक परिवार से मिलाकर चलना है, ताकि वो द्वापर में भी अच्छे रहें। तो बाबा कहता है कि पतित देहधारियों से तुम्हें प्यार नहीं करना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से पूरा पूरा प्यार रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना और क्यों? तंग नहीं होना और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाबा रोज कहता ना कि शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर से डिटैच हो जाएंगे, लेकिन इसी शरीर से हम पुरुषार्थ करके भाग्य राज्य भाग ले रहे हैं। तो इस शरीर का केयर भी बहुत अच्छे से करना है। इसलिए 16 कला में स्वस्थ रहने की भी कला होती है। तो बाबा कहता है ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, इससे तंग नहीं होना है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है, इसलिए इस शरीर को केयर भी करना है, इसका बहुत अच्छे से पालना करना है। अगर हम सोचते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम करवा अपने शरीर का कैपेसिटी देखिए। बाबा को समर्पण करके हम कितना कर सकते, क्योंकि अगर बोले ज़्यादा ओवरलोड दे देंगे किसी के ऊपर तो दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपना कैपेसिटी देखिए कि हमें क्या करना। और ये भी नहीं कि कैपेसिटी है लेकिन हम अपने मन की आलस्य से उसको दबा दे रहे हैं। दोनों का बैलेंस रखते हुए हमें करते चले जाना, ना नहीं करना। ठीक है, कोई आत्मा धीरे धीरे करती है काम, लेकिन आप देखेंगे करते रहेगी काम, चलो वो भी ठीक है। कोई जल्दी जल्दी करके निकल जाती है, लेकिन कोई है कि आलस से बस छोड़ देता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहता है इससे तंग नहीं होना, ये बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठकर ही बाबा को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी का खुराक मिलता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर हो। तुम भी दूर देश के पैसेंजर हो। अभी बैठे हुए हैं ना हम लोग बाबा की ट्रेन में, बाबा की नाव में, और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? परम धाम। अभी यहाँ पर है ना, परम धाम से आया है बाबा, तो परम धाम ले जाने आया है। हम आत्माएं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। दूर देश में अपने रहने वाले बाप को बुलाते हैं ले जाने के लिए कि बाबा आओ हमें ले चलो अपने घर, आकर के हमको भी वहाँ दूर देश ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। अब वो हमारी पुकार से आया है, अब हम उनको बुलाएं और उसके बाद उन्हीं का कहना ना माने, ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हम आ गए हैं, अब तुमको ले जाएंगे। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर का के साथ हो ना, रूहानी पैसेंजर हो, इस शरीर के साथ हो, तो शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का मतलब है आत्मा पुरुष है, उस पुरुष को अति उत्तम बनाने और किया गया है, मतलब हाँ, परिवर्तन करना। हाँ। विकारों से निर्विकारी बनाना, ये परिवर्तन करना ही पुरुषार्थ है। तो रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यही छोड़ देगी, बाकी रूह की ट्रैवलिंग यानी यात्रा करेगी। रूह आत्मा क्या करेगी? यात्रा करेगी इस शरीर से निकल कर परम धाम, और परम धाम से फिर वैकुंठ। तो रूह कहाँ जाएगी? अपनी रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया अब घर वापस जाना है, कि रोज रोज बाबा यही बताता है। तो जहाँ से पाठ बजाने आए हो
वहाँ फिर घर लौटकर जाना है। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। पूरा विश्व एक स्टेज है जिसमें हर एक पार्ट बजा रहा है। स्टेज पर एक्ट करके पार्ट बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा ना तब तो जाएंगे, नाटक पूरा होगा तभी जाएंगे। इसलिए जब तक नाटक नहीं पूरा हुआ है तब तक तो हमें इसी शरीर का आधार लेना होगा ना। इसलिए इस शरीर से तंग नहीं होना है। अभी तुम यहाँ ही बैठी हो, तुम्हारा बुद्धि योग हाँ घर पर है, राजधानी पर है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह गायन है अंतमति सोगति। किसका याद ज़्यादा करें? जिसको भी याद आप ज़्यादा करेंगे वही अंतमति सोगति होगा। तो याद शिव बाबा को कर रहे हैं तो बढ़ रहा है याद, लेकिन फिर भी आप देखें परिस्थितियों के वक्त कौन याद आता है। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। इसी समय केवल पुरुषोत्तम बनाते हैं और कभी नहीं पढ़ाएंगे। भगवान नहीं पढ़ाएगा, हाँ धर्म स्थापक आएंगे पढ़ाएंगे, टीचर जो बनेगा मनुष्य वो पढ़ाएगा, लेकिन भगवान नहीं। सारे कल्प, सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। उनका कितना रिगार्ड रखना है, भगवान आकर पढ़ा रहा, रिगार्ड कितना रखना है, यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितना सहज है। अब घर जाना है, घर जाने का ही तैयारी करना। मतलब आए थे ऊपर से कैसे, एकदम आत्मा बनकर, कोई देह भान नहीं था उस समय, और जाएंगे भी तो आत्मा बनकर जाना है, तो कोई देह भान नहीं रहना चाहिए। तो उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। इसीलिए कहते हैं ना, जब भी दुख पड़ता है भगवान ले चलो। कहाँ ले चलो? अपने घर ले चलो। तो वहाँ से बहुत प्यार है। मुक्ति धाम में जाना सभी चाहते, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते कि सब कुछ छोड़कर जाना होगा। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं, इसीलिए फिर लास्ट में बोलते हैं नहीं अभी तो कुछ जीना है। ऐसे बोलते हैं हमको ले चलो ले चलो। जब ले जाने आता है बाबा तो बोलते हैं हमको तो ये करना वो करना है। तो मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी हो गई है, बुला भी लेते हैं और अनादर भी करते हैं भगवान का। अभी हम नहीं जाएंगे, अभी जाओ। और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी कि तैयारी कर रहे हो, जाने की तैयारी कर रहे हो। फर्क हो गया ना। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, लेकिन है स्वच्छ। हाँ, कोई 100% है, कोई 80% है, लेकिन स्वच्छ सभी हो रहे हैं। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह से आ गया है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण भी बनना है। ये भी, ये घर भी जाना है और पुरुषार्थ भी करना है। यहाँ से तो पहले अपने घर ही जाओगे ना, तो खुशी से जाना है अपने घर भी, गम से नहीं। ये परम धाम जाना होगा ये नहीं सोचना, जाना है अपने घर। बहुत थक गए, अब अपने घर जाना है। तो जैसे सत्युग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, तुम्हें इस पुराने शरीर को खुशी से छोड़ने की आदत यहीं डाल लेनी है। यहीं डालेंगे तभी वहाँ पर हम खुशी से शरीर छोड़ेंगे। तो इससे तंग भी नहीं होना, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। सबसे बोलते ना कि मानव तन अनमोल रे, इसको इधर उधर की विषय विकारों में इसको भटकाओ मत, क्योंकि मानुष तन, कौन सा मानुष तन? ये अभी अंतिम जन्म वाला। और इस तन द्वारा हम क्या पा रहे हैं? अपनी राजधानी का अधिकार पा रहे हैं, अपने घर जाने का है। तो इसलिए वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक घर भी नहीं जा सकते हैं। पवित्र नहीं बने तब तक घर नहीं जा सकते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा। योग बल यानी बाबा को याद करने से जितना याद करेंगे पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर ही बनना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप नहीं भी बनेंगे तो चल जाएगा, चलो तन को बना ले, मन को नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, नहीं। ऐसा परिस्थिति आएगा ना कि आपको डिटैच हो जाना पड़ेगा लास्ट में। तो लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से से आकर लाठी से भी मारते हैं ना। पहले मार देते थे, अब बहुत कम हो गया, अब नहीं मारते वैसा। बच्चे छोड़कर भाग भी जाते थे, बाहर चले जाते थे मार से, क्योंकि बेकायदे पतित बन जाते हैं। बेकायदे वो चलन चलते, माँ बाप के खिलाफ चले जाते, गलत रास्ते में। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रख लेते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। देखिए अब पढ़ने का समय है और माँ बाप चाहता है कि अरे पढ़ लिख लो,
कुछ कर लो तब प्यार मोहब्बत में पड़ना। अब स्कूल जा रहा और लड़की के चक्कर में पड़ गया तो वो तो डांट मार खाएगा ना। तो यह बेहद का बाप फिर कहते, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी कलयुग में तो रहना नहीं है, अभी तुमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में जाना है। तो वहाँ विकारी पतित कोई नहीं होता, दोनों जगह, ना परम धाम में और ना ही बैकुंठ में कोई विकारी या पतित नहीं रहेगा। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो बाप खुद कहते हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। दिव्य क्यों? क्योंकि पर काया, अपनी काया नहीं, पर काया, और भी बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। तो अलौकिक गर्भ में तो प्रवेश नहीं किए, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई भी आत्मा शरीर ले नहीं सकती है ढंग से। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है, वह बात अलग है। मतलब धर्म स्थापक की आत्मा भी बाबा क्लियर कर रहा है कि वो भी पहले आएगी। देवकुल की जो आत्मा रहेगी ना, द्वापर में जो पतित हो जाएगी देवकुल की आत्मा, उस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी धर्म स्थापक की आत्मा, और फिर वो अपना धर्म स्थापन करेगी। और उसके बाद फिर दूसरे जन्म में क्या हो जाएगा कि एक जो धर्म स्थापक है और जो जिस शरीर में प्रवेश की वो आत्मा, दो आत्मा हो गई, वो दोनों फिर उस दूसरे जन्म में पति पत्नी का रूप लेंगे, पति पत्नी का रूप लेंगे। और इस बाबा बोल रहा है कि मेरा जन्म और उसके जन्म में अंतर है। क्यों? कि शिव बाबा बूढ़े तन में आता है, और बूढ़े तन में आकर फिर वो जन्म मरण में नहीं आता है, वो राज्य भी स्थापन कर लेता है और धर्म में भी स्थापन कर लेता है, और फिर पुनर्जन्म में नहीं आता, भोगने के लिए दूसरे जन्म में नहीं आता। लेकिन धर्म स्थापक वो अपना जो भी कार्य करते हैं उसको फिर भोगने के लिए दूसरे जन्म में आते हैं, और पति पत्नी के रूप में आते हैं फिर दो आत्मा। तो एक तरह एकदम अलग हो गया उनका जन्म। तो परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वो आता है एक बार आ गया धर्म स्थापक, फिर यहीं रह जाता है, और शिव बाबा आते हैं तो सबको वापस ले के जाके ही छोड़ेंगे। तो वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने के लिए, हम तो सबको ले जाते हैं और फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले नई दुनिया में उतरोगे, ये सारा कुछ बताते हैं। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई होता नहीं, कोई भी वहाँ बगुला गंध खाने वाला कोई भी नहीं होता है। बाप तो आते हैं बगलों के बीच में, लेकिन बाबा बगलों के बीच, धर्म स्थापक भी बगलों के बीच में नहीं आते हैं। उस समय उतना बगला थोड़ी बन जाता है, एकदम खराब थोड़ी बन जाता है द्वापर शुरू होता है तो। लेकिन बाबा तो एकदम पूरा पतित हो जाता है ना लोग, तब आते हैं। तो फिर तुमको हंस बनाते हैं। अब तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको यह रतन नहीं मिलेंगे, जो ज्ञान रतन अभी मिल रहा है डेली, तो वो ज्ञान रतन वहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तुम यहाँ पर ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बगलों से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाप समझाते। बगला थे ना, गंध फैलाते थे, और अब क्या है, बाबा से ज्ञान रतन का मोती चुगते हैं, फिर सबको देते भी हैं और चुगते भी हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस, आसुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। दूसरों को भी हंस बनाते हैं कि आप उसके अंदर का अवगुण मत देखिए, उसके अंदर का गुण देखिए। तो तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छाया लगता है पद्मों का, छापा लगता है पद्मों का। दिखाते ना लक्ष्मी के पैर में बहुत तरह का छापा होता है। तो बाबा कहता है ये तुम्हारे पैरों का निशान है। तुम्हारे पैरों में कितना छापा लगता है। सतयुग में बनेंगे 8 जन्म, त्रेता युग में बनेंगे, द्वापर युग में भी हम भरपूर रहेंगे। शिव बाबा को तो पाँव ही नहीं है जो पदम हो सके। हम लोगों का पद्मों का कमाई हमारे पैरों में है। जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं शिव बाबा। और जो धर्म स्थापक आएंगे वो ऐसा भाग्यशाली बनाएंगे क्या, वो तो अपना धर्म स्थापन करेंगे। तो बाप कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह समझते हैं ना कि स्वर्ग था, ये तो समझते हैं कि स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसी होगा वह पता ही नहीं। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, अभी रोशनी मतलब ज्ञान के प्रकाश में आए हैं,
और अंधेरे से दूर हो गए, अज्ञानता का अंधेरा से दूर हो गए हैं। वह सब है अंधियारे में, बाकी सारे मनुष्य अभी अंधियारे में हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब और कैसे बने यह पता ही नहीं। 5000 वर्ष की बात है, 5000 का ही सारा चक्र हुआ है। कैसे चढ़े कैसे उतरे सारा कुछ हो रहा है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे तुम आते ही हो पाठ बजाने वैसे मैं भी आता हूँ पाठ बजाने। मतलब बाबा भी छूटता नहीं है ड्रामा के चक्र से, आता है 100 साल के लिए एक ही बार। तुम निमंत्रण देकर मुझे बुलाते हो, अपने मन से बाबा नहीं आता है, और बाबा आता है लेकिन अपने टाइम पर। भल निमंत्रण हम लोग द्वापर से देते आए हैं, लेकिन सारी आत्माएं नहीं देते। बाबा कहता जब सारी आत्माएं हमको पुकारती है तब जाके मैं आता हूँ। तो सारी आत्माएं पुकारी तो बुलाते हुए बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसी को भी ऐसी कभी नहीं कहेंगे कि हमें आकर पावन बनाओ। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। वो तो देखिए गुरु नानक है तो अपने सिख धर्म को ऊंचा उठाते हैं। ईसा बाबा कहता क्राइस्ट है तो वो अपने क्रिश्चियन धर्म को, लेकिन शिव बाबा आता है तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई हो कोई भी बौद्धि हो सबको ऊपर उठाते हैं बाबा। तो क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ा ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, तो वह आते हैं उनके पिछाड़ी सबको फिर नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सबका सदगति करने वाला अकाल मूरत एक बाप है। अकाल मूरत जिसको काल खा नहीं सकता। क्यों नहीं काल खाता? क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, वो सदा अपने अजर अमर स्वरूप में है, अविनाशी स्वरूप में है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट लगता है। सतगुरु सत्य है ना, शिव बाबा अपने आत्मिक स्वरूप में रहता है सदा, इसलिए वो सत्य है। तो सतगुरु हो गया। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं। सतगुरु अकाल बोलते हैं ना, सस्य अकाल बोलते हैं। तो ये सारा वर्ड बहुत अच्छा लिया गया है। तो बड़ी बड़ी आवाज में कहते सतगुरु अकाल, तो बड़ी जोर से धुन भी लगाते हैं। सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। मूरत ही नहीं है लेकिन वो तो फिर सतगुरु कैसे बनेंगे? मूरत ही नहीं तो फिर वो सतगुरु कैसे बनेंगे? अब मूरत क्या है? ब्रह्मा बाबा का शरीर। अब शरीर में नहीं आएंगे तो वो सतगुरु कैसे बनेंगे? वो आकर अपना परिचय देंगे ना, निराकार है वो तो ज्ञान नहीं दे रहे, वरदान नहीं देंगे, वो आएंगे किसी के तन में। तो मूरत तो है नहीं, तो फिर सतगुरु कैसे बनेंगे? सदगति कैसे करेंगे? वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना फिर परिचय देते हैं ब्रह्मा तन में। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं। तुमको अशरीरी रूहानी बाप यहाँ समझा रहा है। रूहानी बाप आकर हम लोगों को समझा रहा है। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ भी करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, रॉन्ग ही करते हैं ना। मंदिरों में पूजा करते थे तो जमीन में भगवान को भोग चढ़ा देते थे, तो क्या ये रॉन्ग नहीं है? जमीन में कोई देता है ऐसे? भिखारियों को भी ऐसे नहीं देता है, ये भगवान है। तो कहते हैं क्योंकि रावण की मत पर चल दिए है ना, इसलिए उनको नहीं समझ। उन लोग तो सोच रहे, और देते भी कैसे है ना। कोई को देखिएगा ना, एक लड्डू ले गए, थोड़ा सा यहाँ तोड़कर गिराए, थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है अब कि भगवान के लिए हम लोग भी क्या किए हैं। तो बाबा कहता रावण की मत पर ऐसा हो गए थे। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राजे यह बातें डिटेल में बाप समझाते, डिटेल में समझा रहे हैं ना। ये सारी बातें पहले नहीं लगता था, लेकिन अब महसूस होता है ना, गलत करते थे हम लोग। तो नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? अगर बाबा एक एक बात नहीं बताएगा तो कैसे गिरते चले गए? तो यह कैसे पता चलेगा? यह चक्र कैसे फिरता है? मालूम पड़ना चाहिए। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, यह भी नहीं कहते हो कि तुम बाबा समझाओ। कि ऐसे क्यों नहीं कहते हम लोग कि बाबा समझाओ? नॉलेज रहेगा तब तो बोलेंगे ना समझाओ। कुछ था ही नहीं हम लोग के अंदर। बाबा एक एक बात क्लियर करने लगा तब फिर बोले हाँ बाबा और इसको क्लियर करो। लेकिन पहले बोले थे हम लोग ये सब बात समझाओ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ हम दुखी हुए तो बाबा को बोले ले चलो, बस इतना ही तक था। आप ही बाप समझाते रहते, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। जब बाबा एक एक बात क्लियर करते तो प्रश्न पूछने का रहता है?
कोई सवाल ही नहीं रहता है। जो भी सवाल करता है ना, वो 7 दिन का कोर्स नहीं किए हुए अच्छे से रहता है, इसीलिए उसके अंदर सवाल आता है। अगर अच्छे से कोर्स आप कर लें तो कोई भी क्वेश्चन अंदर में नहीं रहता है। तो भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुना देना, सारा कुछ सुनाना कि बच्चे तुम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, इसको ठीक करो, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं ना, बच्चे तो नहीं बोलते हम स्कूल जाएंगे। बाप माँ बाप जाकर एडमिशन करवाता है, बैठने सिखाता, रोज ले जाता है, छोड़ने जाता है, फिर लेकर आता है, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना है, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बन जाते हो। आधा कल्प के लिए पूज्य हम लोग बन रहे हैं, एक जन्म का पुरुषार्थ है। तो बाबा कहता है पवित्र कैसे बनूं, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। रोज रोज हर दिन मुरली में पवित्र कैसे बनना है रोज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, अपने आप भक्ति छूटता है ना, भक्ति छुड़ाया नहीं जाता है, अपने आप बैराग्य आ जाता है कि क्या किए, इतना ज़्यादा तो भक्ति किए, क्या मिला, अब तो राजयोग सीखना है। तो वह सब भक्ति अभी भी कर रहे तुम ज्ञान ले रहे हो, और हम ज्ञान लेकर क्या हो रहे हैं, सुखी संपन्न हो रहे हैं। और भक्ति कर करके भी आज देखिएगा ऐसे बोलेंगे नहीं हम तो बहुत खुश है, और जब वो सुनाना शुरू कर देंगे ना अपना दुख का लिस्ट, तो चुप ही नहीं होंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम लोग के पास क्या दुख है, कोई दुख नहीं है। तो तुम अभी ज्ञान ले रहे हो, वो रात में है और तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में जा रहे हो। गीता में लिखा हुआ मन मना भाव, मन को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, मन को परमात्मा की याद में लगा रहे हैं, तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन जा रहे हैं। तो ये अक्षर मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए, कुछ भी नहीं समझते, सारी आयु गीता पढ़ते आए ब्रह्मा बाबा, और समझे तो कुछ भी नहीं, ढूंढते रह गए। अब वही गीता का भगवान बैठ समझाते हैं, सिखलाते हैं, तो पति से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं। गीत मतलब गायन योग्य, पूजन योग्य हम कैसे बन रहे हैं, वो ज्ञान हम धारण करके फिर दूसरों को सुनाते हैं, तो औरों को सुनाते हैं, पावन भी बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते, अंधश्रद्धा में इतना डूबे हुए हैं, अहंकार में जी रहे हैं। थोड़ा सा क्या मिल गया धन, बोलते हैं ना कि थोड़ा चूहे को हल्दी का गांठ क्या मिल गया, खुद को पंसारी समझ बैठा है। तो आज का इंसान का यही हाल है, थोड़ा सा खुशी क्या मिल गया, वो अपने आप का मतलब अपने आप को बस में करके नहीं चल पा रहा है, अहंकार का भूत जगह जगह प्रत्यक्ष कर रहा है वो। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को भी जब तकदीर खुले तब आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसा तकदीर और कोई धर्म वालों का भी नहीं होता, तो उनका क्या होगा। तो बाप ने समझाया, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला, इसलिए पुरुषार्थ करो। ये बहुत सुख देने वाला भगवान कह रहा है, तो हमें पुरुषार्थ करना है। तुम भी समझती हो, बाप तो ठीक कहते हैं, कुछ समय के लिए पुरुषार्थ करना, एक जन्म भी कहाँ दिए, तो और 21 जन्मों का बादशाही ले रहे हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि दिखा देते हैं, इसलिए लोग मूंझ जाते हैं, अरे वहाँ भी कहाँ सुख चैन है। वहाँ पर भी रावण सीता को चुरा लिया, कंस आया तो अपनी बहन को जेल में भेज दिया, कितना दुख है, क्या फ़ायदा, उससे तो यही ठीक है। लेकिन वास्तव में ये सारा कंस और रावण का कहानी संगम युग का है, कैसे उसको ठीक करते हैं। वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं, भल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते, बच्चे मुझे याद करते हो, मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना नहीं कि बाप बच्चों को कहे कि तुम मुझे याद करो, ऐसा कभी नहीं सुना है कि बाप को याद करो, बाप को याद करो। क्यों याद करने बोल रहा था, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, इसीलिए याद करने के लिए बाबा कहता है। लौकिक बाप कभी ऐसे कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या, याद करो परिवर्तन करो, ऐसे पुरुषार्थ नहीं कराते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। पहले तुम जाओगे अपने घर, कोई भी नहीं जाएगा, जैसे उतरे वैसे ही जाएंगे ना। तो सतयुगी आत्मा पहले जाएगी,
फिर त्रेता, फिर द्वापर, तब कलयुगी आत्मा जाएगी, लास्ट में जाएगी। तो फिर आना है पापधारी बनकर। अभी किसी को भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। अभी पता है हम लोग नया बन रहे कि पुराना बन रहे, पहले वाला शरीर है ना। तो नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। जैसे कोई नई आत्मा आई तो बहुत अच्छा कर्म करती है, उसका नामाचार हो जाता है। अभी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाती है, बैठ बैठ कर अनायास ही आ जाती है, बैठे बैठे तो प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अनायास ही ना, धीरेन्द्र शास्त्री आ गया। अभी छोटी छोटी बच्चियां फेमस हो रही हैं, ये ऐसे करा। अभी एक बच्चे का दिखा रहे हैं कि 100 गाय, वो चलता है तो 100 गाय चलती है, और वो रुकता है तो 100 गाय रुक जाती है। तो सब उसको कृष्ण का अवतार मानने लगे हैं। तो बाबा भी इसमें अनायास ही आ जाते हैं ना, वह प्रभाव पड़ता है। जैसे शिव बाबा अनायास ही अचानक ही आ गया ब्रह्मा तन में, उसी तरह वो पवित्र आत्माएं आती हैं। वह भी नई आत्मा आती है तो पुराने पर प्रभाव अपना डालती है, टाल टालियाँ निकलती जाती हैं, तो उनकी महिमा हो जाती है। मतलब उनके डाल में भी पत्ते आने लगते, बहुत सारे फॉलोवर्स आ जाते हैं। किसी को पता नहीं रहता कि इनका नामाचार क्यों हो रहा है, इतना मतलब क्या कर रहे हैं वो, इतना नाम क्यों हो रहा है। अब बाबा के बच्चे इतना पुरुषार्थ करें तो भी बहुत मेहनत लग रहा है, क्योंकि हम लोग अभी पुरानी हैं, नई नहीं है। तो नई आत्मा होने से उसमें कशिश होती है। अभी देखो कितने ढेर झूठे भगवान भी बन गए हैं। इसीलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती है, डूबती है, डोलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तो हम सच की नैया पर बैठे हैं। हम लोग हिलेंगे डोलेंगे लेकिन डूबेंगे नहीं। और वो लोग नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो तूफान तो बहुत आते हैं, क्योंकि भगवान खेवैया है हमारा, और माया उसको हिला रही है। माया के हिलाने से थोड़ी डूब जाएंगे हम लोग। तो बच्चे भी हिलते हैं, तूफान को नाव बहुत लगते हैं, और सत्संगों में ढेर जाते, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं होती है। यहाँ तूफान की बात होती है। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। कल भी बाबा बोला ना कि आदि रत्नों का देखो, चेक करो हिस्ट्री, कितना तरह का आया, पिकेटिंग किया, कितना विरोध हुआ, लेकिन आज देखो पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। हम बच्चों के ऊपर छत्र छाया है, हमारा बाल भी बांका होने नहीं दे रहा है। तो बाबा कह रहा अब कितना भी अत्याचार कोई कर ले, अगर अभी बोलेंगे ना कि हम लोग बाबा के बने हैं, भगवान मिला, हाँ तो और ज्यादा अत्याचार करते। बोले कहाँ है भगवान, तो कहाँ है भगवान, क्यों। देखिए प्रहलाद को बहुत अत्याचार हुआ, कब आए भगवान, जब अति होने लगा, लास्ट हो गया, तब भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो अपने आप बाबा को जब लगेगा अति हो रहा तो खुद आ जाएगा। तो बाप बैठ समझाते, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन गए थे ना। फिर देखिए रियलाइज भी करा रहा कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम एकदम जंगली बन गए थे, कांटे बन गए थे, सबको दुख देने वाले बन गए थे, और अभी उस दुख का प्रभाव अभी मिल रहा है जो तुम देख कर आए हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी तो कांटा लगता है ना। अभी कांटा लगता है तो बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों। तो रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, चाहे जो भी तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो इसका भी मिलेगा। तो वहाँ दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं, इसीलिए इसको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। ये कहना भी रॉन्ग बाबा कहता है। ये स्वर्ग कहाँ है जो चला गया। तो निराकारी दुनिया की कोई हैविन नहीं कहा जाता, निराकार दुनिया परम धाम को हैविन नहीं कहा जाता है, वह तो मुक्ति धाम है। फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है, जहाँ यहाँ जैसे यहाँ घर होते हैं ना, वैसे भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन होता है। शुरुआत में जो भी मंदिर बनता था ना, सोने चांदी से सजा। आप देखेंगे कि हिंदू जो देवी देवता धर्म के हैं, उनका मंदिर सोने हीरो से सजाया जाता है। लेकिन आप दूसरे धर्म में चले जाइए, मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे और भी धर्म, किसी का सोना चांदी चढ़ता है क्या। अब देखा इसकी में कहीं कहीं चढ़ा रहा है, देखा इसकी में, लेकिन श्रृंगार नहीं सजाया जाता है। तो अभी तो झूठ हो गया ना। अभी तो देखिए लक्ष्मी नारायण को भी झूठा जेवर पहनाते चोरी होने के डर से, तो झूठा सब जगह हो रहा है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अब सोचते चोरी हो जाएगा, नहीं आर्टिफिशियल ही ठीक है।
कहीं जाते हैं तो और ज़्यादा ही आर्टिफिशियल पहन लेते हैं। तो अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपा कर झूठ पहन लेते हैं, सच्चा छिपा कर रखते हैं। अच्छा क्या फ़ायदा होता, छिपा छिपा कर रखे रहें, मौत हो गया ख़त्म। तो वहाँ तो सच ही सच होगा, वहाँ सच ही सच होगा, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते हुए भी छिपा कर रखते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहाँ तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नई दुनिया में सब कुछ नया। अकिचार धन होगा, धन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। अभी तो एकदम छोटा छोटा धन के पीछे लोग भाग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। अभी देखो हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सारा राज समझाया जा रहा है। मूल वतन का राज बिगर बाप के कोई समझा सकता है? मूल वतन का राज तो कोई भी नहीं समझा सकता है। तुमको भी फिर टीचर बनना है, समझाना है सबको। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल के समान पवित्र रहो। गृहस्थ में रहते हुए एग्जाम्पल बनना है हमें कि हम कर सकते हैं दोनों तरफ का। तो औरों को भी आप समान बनाओगे तो बहुत ऊंचा पद पा सकते हो। देखिए गृहस्थियों के लिए खास ऑफर है कि अगर आप घर गृहस्थ में रहकर दोनों तरफ का बैलेंस लेकर चलते हैं तो जल्दी ऊंचा पद पाएंगे। देखिए जो छोड़कर चलेगा उनका तो मुख्य है सेवा, और हम लोगों को दोनों तरफ देखना है। तो फिर भी हम लोग करें तब ऊंचा पद पाएंगे। यहाँ रहने वालों से भी ऊंचा पद पा सकते, यानी मधुबन में रहने वाले, सेंटर पे रहने वालों से भी ऊंचा पद गृहस्थी पा सकते हैं। लेकिन कौन सी गृहस्थी? जो समर्पण भाव रखते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकती हूँ। हफ्ते का कोर्स ले लो, फिर भल विलायत में जहाँ भी जाओ, कहीं भी जाओ, सारी दुनिया को मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते माँ मेकअप याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाओगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा, दूसरा कोई को भी बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ें। बाबा कहता है ना तुम ज्ञान धारण करके कहीं भी जाओ और उसको भी ज्ञान दो, और फिर नामाचार हो जाएगा। देखो ये आया ना, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो नामाचार हो जाएगा। तो आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पाठधारी आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज आत्मा है। तो बाप को याद करना, अब बाप को याद करना मतलब सारा खूबी आत्मा में है, शरीर में नहीं है। आत्मा अगर सुंदर है तो शरीर भी सुंदर बन जाएगा। तो यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते, मतलब सेंटरों पर मधुबन में रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना आप गृहस्थ में रहकर याद करते हो, जितना बाहर वाले याद करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और बाप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते, वह ऊंचा पद पाते हैं। बस बाबा का ये डायरेक्शन मुरली में हम लोगों का उमंग उत्साह बढ़ा देता है कि करना ही है। तो तुम समझते हो कि हम पहले काटे थे, अब बाप ने ऑडियंस निकाला है, काम महाशत्रु, इस पे जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। ये निकाला ऑडियंस बाबा कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, तब तुम ऊंचा पद पा सकते हो। परंतु लिखत में कोई समझते नहीं है, बन कर दिखाकर एग्जाम्पल बनना है। घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनकर दूसरों को प्रेरणा देना, उमंग उत्साह दिखाना है। तो अभी बाप ने समझा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, मोती ही चुगना है, कीचड़ को छोड़ देना। कोई भी अगर गंदा दे दिया, आपको गलत ढंग से व्यवहार कर दिया तो उसको छोड़ देना है। उसको नहीं मन में चिंतन करना, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, छोड़ दो। हर कदम में पद्मों की कमाई है, तो अगर आप बुरा चिंतन करें तो बुरा भी पद्मों की कमाई हो जाएगी। इसलिए हंस बनकर ज्ञान मोती चुगना है, जमा करके पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंचा पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहकर आप समान जरूर बनाना है, कांटों को भी फूल बना देना। कांटे हैं जो दुनिया के नज़र में बुरे हैं, उनको भी अच्छा बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर दो। ये तेरा सेंटर, ये मेरा सेंटर, ये मेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे, ये सब हलचल है। तो इसको समाप्त करके रहम की भावना इमर्ज करो, करने वाले मर्सी फूल बनो। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पने लग जाती हैं। तो मर्सी रहम मांगती है,
तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुनकर रहम की भावना इमर्ज करो। वो ऐसी आत्मा जो अहंकार दिखा रही ना, वो कमजोर है, थोड़ा सा विपदा पड़ा नहीं कि रोना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। उस समय के लिए अपनी शक्ति को बचा कर रखें। तो इमर्ज करो उस भावना को, पूज्य स्वरूप मर्सीफुल को धारण करो, स्वयं को संपन्न अभी बना लो तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल भी समाप्त हो जाएगी। मेरा है, ये तेरा नहीं, कुछ भी नहीं, सारी दुनिया ही मेरी है, ऐसे बोलना है। बाबा ही मेरा है, सभी आत्माएं मेरे अपने भाई हैं। तो बेहद का स्थिति लाना, हाथ में नहीं फंसना, मेरा तेरा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय जंप दे दो, जंप दे दो तो समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। कैसे जंप देंगे? जैसे कि किसी आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब आ रहा, घर परिवार के साथ, वो आपके साथ विरोध कर रहा, आपको गाली दे रहा है, उस समय जंप दे दे कि आत्मा अपना हिसाब चुकतू कर रही है, मुझे इसके साथ वैराग्य रखना है, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ये है जंप देना। और आप मुझे ऐसा क्यों कर रहा, पति ऐसे करता है, पत्नी ऐसी करती है, बच्चे ऐसे करते, तो आप तो फंस जा रहे हैं। तो हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पत्थर को, न्यारे हो जाए। तो समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। ओम शांति।